नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। विकास नीतियों और किसानों की उन्नति पर की चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, किसानों का दर्द मैं अच्छे से समझता हूं, किसानों पर विपक्ष ना करे राजनीति। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। कहा, 1 लाख ट्रैक्टर के साथ 26 जनवरी की परेड में होंगे शामिल। पलवल में 9 साल के बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचला। बच्चे की मौके पर हुई मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। और नए साल के जश्न को देखते हुए सरकार हुई सख्त। 31 दिसंबर की रात उत्पात मचाने पर जाना पड़ सकता है जेल। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीते दिन अपने चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों और सम्मानित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सांगठनिक विषयों, प्रदेश के विकास नीतियों एवं किसानों की उन्नति से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। सीएम ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके ट्विटर अकाउंट से दी है। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच किसानों के साथ विपक्ष और खासकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर हमलावर हैं। विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं उनका दर्द समझता हूं। इसके साथ ही राजनाथ ने कहा है कि जब भी देश पर आर्थिक मंदी का दौर आया है, किसानों ने देश को उबारा है और देश में किसानों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कृषि कानूनों के खिलाफ जिंद की 14 खापों और किसानों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। किसानों और खापों ने खटकड़ टोल प्लाजा पर एक मीटिंग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से लोगों से मन की बात करते हैं। अब किसानों ने पत्र के माध्यम से अपनी आत्मा की आवाज लिखी है, जिसको प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। और किसानों के आंदोलन का आज 35वां दिन है और किसान पिछले 34 दिनों से बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भाकियू किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि समाधान से हल निकलता तो ठीक, वरना 26 जनवरी से पहले तो किसान नहीं हटने वाले। और इसके साथ ही टिकैत ने कहा है कि किसान 1 लाख ट्रैक्टर के साथ 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। देश का गद्दार कौन है? जो तिरंगे झंडे का अपमान करेगा वो देश का गद्दार होगा। वो 26 जनवरी में देखेंगे कि तिरंगे झंडे पे कौन वाटर कैनन से अपमान करता है। उस दिन पता चलेगा देश तो रहा कौन है, आतंकवादी कौन है, खालिस्तानी कौन है। वो 26 जनवरी को सर पे टिकट यहाँ पे मिलेंगे। जो तिरंगे का अपमान करेगा वो है खालिस्तानी, वो है पाकिस्तानी। उस दिन ध्यान रखना, अपने झंडू पे, अपने ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा बड़ा ऊंचा झंडा फहराता हुआ चलेगा। खबर पलवल से है, जहां पर एक 9 साल के बच्चे को एक गन्ने से भरे ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने होडल सड़क मार्ग पर बच्चे के शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। लगा रखा। हमारा बच्चा का एक्सीडेंट हुआ ट्रोला से, बच्चा का निकलना हुआ था और ट्रैक्टर एक साथ आ रहा था ट्रोला, तो बच्चे को ऊपर चढ़ा दिया वो। ठीक है सर। उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस ने भी हमारी सुनाई नहीं करी है। पुलिस एक बंदे को बचा के यहाँ से ले गई है। ठीक है, उसके बाद घोड़े तक वहाँ का मुझे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ से ले गई है वो। उसको यहाँ से बचाकर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है यहाँ पर। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में पलवल में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने धरना स्थल पर पीपल के 5 पेड़ लगाए और पेड़ लगाने के समय मौके पर काफी किसान मौजूद रहे। इस मौके पर किसान नेता बाबा देवेंद्र ने कहा है कि ये पीपल के 5 पेड़ उनके आंदोलन के गवाह बनेंगे। हमने जी यहाँ पेड़ लगाने का जो मकसद है, जी हमारे बाबा सेवा सिंह जी जो खडूर साहब से, उनके मन का संकल्प था कि टीकरी बॉर्डर पे, शंभू पे और जहाँ पलवल में यहाँ एमपी के किसान हैं, जहाँ पर 5-5 पेड़ लगा के सुरक्षा के लिए, ताकि जो जैसे हर किसी को ऑक्सीजन शुद्ध मिलती है उसे अच्छा संदेश जाए, सभी के मन में अच्छे विचार आए, ताकि गवर्नमेंट भी अच्छे विचारों के लिए सहमत और किसानों की मांगों को पूरा करे।
और दूसरा ये भाई आए वहाँ से, हमारी और इनकी जो मुलाकात हुई है, ये आंदोलन हुआ है, इसकी एक ये पहचान है। पेड़ यहाँ लगा रहेगा, जो इन्होंने लगाए हैं इनकी देखरेख हम करेंगे यहाँ पे। वहीं फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर के लिए निकली श्रीधाम एक्सप्रेस में बम मिलने की सूचना मिली। इसके बाद ट्रेन को ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों को सामान समेत बाहर निकालकर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड, आरपीएफ और जीआरपी की पुलिस ने पूरी ट्रेन की गहनता से जांच की। तलाशी में लगभग 2 घंटे तक चली, जिसके बाद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। निज़ामुद्दीन से ट्रेन चली और यहाँ पर आकर रुकी। फिर हम लोगों से कहा गया कि अगर आपके पास कोई सामान है जो पड़ा हुआ है और आपका नहीं है, वैसा कुछ रेड बैग है, तो आप देख लीजिए, पहले अपना सामान चेक कर लीजिए सब है कि नहीं। तो हम लोगों ने हमारा सामान चेक करा। फिर 2-3 स्टाफ, पुलिस स्टाफ आए, उन्होंने हम लोगों के बैग्स चेक करे जो हम लोगों के पास रेड बैग्स थे। और अभी भी मतलब जारी है, मतलब फिर उसके बाद बोला गया कि आप ट्रेन से अपना पूरा सामान निकाल लीजिए। ट्रेन चेक हो रही है और अभी बुलाया गया है, बॉम्ब स्क्वाड आया है, चेकिंग चल रही है ट्रेन में, आगे हो रही है, अभी आए हैं, चल रहा है। वहीं फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक 67 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी गाड़ी में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। बुजुर्ग इस घटना को अंजाम देने से पहले घर पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ कर गया था, जिसमें लिखा था कि वो बीमारी से परेशान है, जिसके चलते इस कदम को उठा रहा है और इसके लिए परिवार वालों को परेशान ना किया जाए। आज एक i10 गाड़ी में आग लगी थी सेक्टर 85 में, जिसमें एक बुजुर्ग सुरेश नाम के हैं, जिनकी डेथ हो गई है। अभी प्रारंभिक जांच में एक सुसाइड लेटर सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी का कारण देते हुए ये सुसाइड का कदम उठाया है। अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है। उनका बैकग्राउंड क्या है, रहने वाले कहाँ के हैं? ये सेक्टर 29 के रहने वाले, एसबीआई से रिटायर्ड थे। प्रदेश में नए साल के जश्न को देखते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों ने सख्त रुख अपना लिया है। असामाजिक तत्वों और हुड़दंगियों से निपटने के लिए शहर की अलग अलग थाना पुलिस ने कमर कस ली है। 31 दिसंबर की रात अगर कोई उत्पात मचाते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नववर्ष के जश्न के दौरान शहर के क्लबों में हुक्का परोसे जाने पर भी पुलिस ने पैनी नजर बनाई है। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत।